जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, उस सर्वशक्तिमान का, उस ईश्वर अल्लाह का, जिसने इस सारे संसार की रचना की, जिसने अपनी योग माया से इस सारे संसार का और अनंत कोटि मंडलों का संचालन कर रहा है। आज मैं फिर संत महापुरुषों की वाणी और अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के कुछ वचनों को लेकर आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। हम तो आप ही जैसे हाड़ मांस के पुतले हैं और ये किराए का मकान आपको भी मिला और हमको भी मिला। जब प्रभु की इच्छा होगी तो इसको छोड़ दिया जाएगा, वो अपना मकान खाली करा लेगा। तो हम तो किराएदार हैं, लेकिन जब तक ये मकान है ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई गुनाह और ऐसा कोई पाप ना होने पावे कि जिससे ये मकान खराब हो जाए और हमें आगे परमात्मा कोई अपने शरण में स्थान न दे। इसी के साथ में आज की व्यवस्था और इस कोरोना काल महामारी में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो सुकून से सो रहे हैं देश बेचकर, वो सुकून से सो रहे हैं देश बेचकर। कोई अपनों की जान बचा रहा है घर जमीन बेचकर। कोई सत्ता बेच रहा है अपना जमीर बेचकर। कोई तिजोरी भर रहा है इलाज के नाम पर जहर बेचकर। कोई जेब भर रहा है सरकारी चालान बेचकर। कोई रोटी कमा रहा है कफन बेचकर। कोई रो रहा है अपना सब कुछ खोकर। वो सुकून से सो रहे हैं देश बेचकर। बिक गई है व्यवस्था सारी, सब कुछ बेगाना सा लगने लगा है। बिक गई है व्यवस्था सारी, सब कुछ बेगाना सा लगने लगा है। अब किस पर भरोसा करे, सबसे भरोसा उठने लगा है। जय गुरुदेव। तो मेरे कुछ शब्द इस प्रकार हैं। आप सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, अलग अलग धर्म और जाति और समाज में निवास करने वाले लोग, आप सब लोगों ने पुराना इतिहास पढ़ा होगा, जो राजा महाराजाओं और रियासतों का इतिहास रहा है, तो सबने पढ़ा होगा। त्रेता में जब राक्षसों ने ऋषि मुनियों का खून निकालकर ऋषि मुनियों का अपमान किया और उनकी हत्याएं की, तो भगवान राम को आना पड़ा। द्वापर में जब अधर्मियों के द्वारा अधर्म बढ़ने लगा, धर्म समाप्त होने लगा, तो श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ा। वर्तमान व्यवस्था भी कुछ इसी प्रकार से लचीली पचीली चल रही है। आप देख रहे हैं कि राजा अपनी गलती को छुपाकर अपने गुनाहों को अपनी प्रजा के सिर पर मढ़ रहा है। जोर जबरदस्ती तानाशाही हो रही है। जिन परिस्थितियों में राजा से प्रजा को प्यार और प्रेम और मदद चाहिए थी, उन परिस्थितियों में राजा प्रजा से दूर भाग रहा है। नज़र भी नहीं आ रहा है। मेरा राजाओं से मतलब है MP MLA मंत्री मिनिस्टर
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नज़र भी नहीं आ रहा है। आवाज़ लगा रहे हैं तो खुद से दूर जा रहा है और हमको दूर भगा रहा है। मदद मांग रहे हैं तो नखरे दिखा रहा है। काम काज के लिए या रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने सिपे सालारों से डंडे चलवा रहा है। जबरदस्ती चालान के नाम पर कर वसूला जा रहा है। धर्म के संस्थान, मंदिर, मस्जिद बंद पड़े हैं। शराब, मांस की दुकानें खुलवाकर खूब शराब और मांस बिकवा रहा है। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। रोटी नहीं है, काम नहीं है, दवा नहीं है, इलाज नहीं है, महामारी है, पड़ने सी मची है। देश का आंगन लाशों से पटा है, उठाने वाला कोई नहीं है। अपनों की लाशें लोग अपनों के कंधों पर ढो रहे हैं। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। तो ये अधर्म नहीं, पाप नहीं तो ये क्या है? और जब इस प्रकार प्रजा के ऊपर दुख तकलीफ आती है और प्रजा दुखी होती है, चिल्लाती है और राजा चुपचाप देखता रहता है, तो उसका हजारों गुना पाप दिन पर दिन बढ़ता हुआ जाता है और वो पाप कभी माफ नहीं किया जा सकता। राजा, जिस राजा के राज्य में इतने लोग मर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, बेइलाज मारे जा रहे हैं, ये वैक्सीन लाई जा रही है, इस वैक्सीन का ये भी नहीं पता चल रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, 1990 के दशक में की बात है, अमेरिका के एक कंपनी ने भारत के अंदर अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिला, उन्होंने कहा था कि हम अगले 1 दशक तक भारत के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऐसे दवाइयाँ पहुँचा देंगे कि आने वाले समय में भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, भारत की ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी और भारत को जब चाहे जैसे चाहे चारों तरफ से घेर कर उसे अपना गुलाम फिर से बना लेंगे। तो मुझे संदेह हो रहा है कहीं ये वैक्सीन उसी का एक फार्मूला तो भारत के ऊपर नहीं छोड़ा जा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं, चुपचाप लोग मर रहे हैं, छुपाया जा रहा है, मौतों को छुपाया जा रहा है, आंकड़ा कुछ का कुछ बताया जा रहा है, मीडिया पर या किसी पर सरकार का कोई अंकुश ही नहीं है। सब बेलगाम दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, जिसके मन जो आ रहा है वो बकवास किए जा रहा है। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार से आपके द्वारा पाप किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपकी व्यवस्था में आपके सिपे सालार, आपके वजीर, आपके कप्तान, आपके अधिकारी जनता से कर वसूलने में लगे हैं, छल कपट करने में लगे हैं, बिना वजह की परेशान करने में लगे हैं, तो इसका पाप आप सबके सर पे मढ़ा जाएगा। और ये पाप धोने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आप 84 लाख योनियों में, नरकों में सड़ते रहोगे, आप इसका हिसाब नहीं दे पाओगे। इंसान बन जाओ, ईश्वरवादी बन जाओ, त्यागी और तपस्वी बन जाओ। अरे इस महामारी और बीमारी में आपको योग्य विद्वान लोगों को बिठाना था, बुलाना था, उनसे बातचीत करनी थी, पूछना था, भाई ये महामारी बीमारी है, इसका इलाज क्या है। आपको हवन कराने थे, अनुष्ठान कराने चाहिए थे, सारे नेताओं को मिलकर के देश के, सारे मुख्यमंत्रियों को मिलकर के देश के, MP MLA को मिलकर के देश के एक संयुक्त दिल्ली में करा लेते, कई धर्मस्थल पर करा लेते। भारत की शुद्ध प्राचीन ऐसी कई भूमियां हैं, कई स्थल हैं जहां किया जा सकता था।
आपने नहीं कराया, आप छल कपट में ही लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आपको भी और आपकी प्रजा को भी भरना पड़ेगा। इसलिए है भारत के लोगों, अगर राजा आपका सही काम नहीं कर रहा है तो आप तो कम से कम भगवान का नाम ले लो। अभी कोरोना तो टेलर है, आगे इससे भारी भारी मुसीबतें आने वाली है। कान खोल करके सुन लो, संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने पहले से लिख करके रखा हुआ है, सारे जंगल राज खत्म हो जाएंगे, सारे जंगल के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, लाशें जलाने में सब नष्ट हो जाएंगे, और इस्लामी और मुस्लिमों को दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। तो ऐसे में फिर क्या होगा? कुछ अनुमान लगा लो। परमात्मा से डरो, भगवान से डरो, अल्लाह से, खुदा से डरो, उसके कहर से डरो, गुनाह मत ना करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, उसकी शरण में चले जाओ। मांस मदिरे छोड़ दो, सच्चाई के मार्ग पर आ जाओ, सत्य न्याय के मार्ग पर आ जाओ। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझसे कोई गलती टूटी हुई तो उसके लिए क्षमा करना। मैं कोई वक्ता या कोई किसी प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर करके मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये परमात्मा का संदेश, संत महापुरुषों का संदेश आप लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूं। वैसे तो मेरे गुरु महाराज ने खूब संदेश पहुंचाए, जनता के बीच बड़े बड़े काफले निकाले, सब लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन जिन लोगों को बताया था वो लोग भी इधर उधर हो गए और किसी को विश्वास रहा नहीं है। तो फिर अब जो समय आ रहा है, कह रहे हैं हम कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो आप सब लोग इस नेक कार्य में सहयोग करो, वो कार्य करो पुण्य लेने का, अधर्म और पाप छोड़ दो। जय गुरुदेव।